गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 27 मई और 27 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किस स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? तो ये किया है अर्टेज अदुरिज ने। भारतीय हॉकी के किस दिग्गज का निधन हो गया है? तो ये हो गया है बलवीर सिंह का। किस मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दिया है मिजोरम मंत्रिमंडल ने। किस मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का गठन किया है? तो ये किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं आभाष झा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रिस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। किसने एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है जहानवी फूकन ने। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। और हमारे आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? तो ये की है भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है। पीपीई यानी इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रैक्टिस इक्विपमेंट। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह और ये 17 से 20 फरवरी तक म्यांमार के दौरे पर थे। तो भारतीय सेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपीई किट नवरक्षक तैयार की है। यह पीपीई किट कोविड-19 महामारी से लड़ने में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले पीपीई की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं। भारतीय थल सेना की बात करते हैं। भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं वो हैं एम नरवाने और इन्होंने 31 दिसंबर को शपथ ली है। भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं ये हैं RKS भदौरिया और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं तो वो हैं विपिन रावत जी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अमेरिकी टेनिस स्टार ने संन्यास का ऐलान किया है? तो ये किया है जेमी हैम्पटन ने। अमेरिकी टेनिस स्टार खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। विश्व के टॉप 25 खिलाड़ी में शामिल रही जेमी ने 6 साल पहले अपना आखिरी आधिकारिक मैच खेला था जब वह दुनिया में 24वें स्थान पर थीं। दाएं हाथ के खिलाड़ी को तब कई चोटें लगी थीं जिसके कारण वह साल 2014 में ऑकलैंड में ASB क्लासिक के सेमीफाइनल में वीनस विलियम्स के खिलाफ नहीं खेल पाई थीं। अमेरिका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और काम्या कार्तिकेयन ने 1 फरवरी 2020 को अमेरिका के पर्वत शिखर पर तिरंगा फहराया है। अमेरिका ने भारत को जहाज रोधी मिसाइल और मार्क 54 लाइटनेट टारपीडो बेचे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने IDR सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सीकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर यानी IDRC का उद्घाटन किया है। यह केंद्र ने पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए उठाया है। इसके अलावा केंद्र अपने ई-मध्यस्थता, ई-मेडिटेशन और ई-सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ई-वैकल्पिक विवाद समाधान
के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करता है या करेगा। आईडीआर यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या आईडीआर के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मेहर एस राठी। आईडीआर का जो प्रमुख कार्यालय है वो है नई दिल्ली में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने यूपीडीएफ को इंडिया वॉर गेम सेंटर हैंडओवर किया है यानी कि सौंपा है? तो ये सौंपा है भारत ने, यानी कि भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर सौंप दिया है। इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र यूपीडीएफ को सौंप दिया है। युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागोटा मुवेनेरी ने वॉर गेम सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया है। युगांडा की राजधानी है कंपाला, युगांडा की मुद्रा है शीलिंग और अजय कुमार युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कुछ प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया है? तो ये किया है भारत ने। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के वर्चुअल उत्सव के दौरान जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। जैसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जैव विविधता संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में एक खुली, पारदर्शी और ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रक्रिया के जरिए 1 वर्ष की अवधि के लिए 20 छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्री के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने आगे बढ़ने के रूप में मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला एक पेपर लिखा है? तो ये लिखा है IIM रोहतक ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक ने आगे बढ़ने के रूप में मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला एक पेपर लिखा है। कागज ने ऑफलाइन और ऑनलाइन सीखने के मिश्रण की सिफारिश करते हुए एक गणितीय मॉडल तैयार किया है। मॉडल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करते हुए एक स्कूल 3 शिफ्टों में संचालित हो सकता है, सुबह 7 से 11, दोपहर में 11:30 से 3:30 और तीसरा है 4 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और पहली बार डबल स्टैक ट्रेन का ट्रायल भी कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा में। किसे प्रतिष्ठित इवेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं राजीव जोशी। भारतीय अमेरिकी आविष्कारक राजीव जोशी ने प्रतिष्ठित इवेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके अग्रणी कार्य की मान्यता प्रदान की गई है। डॉक्टर जोशी, जो अमेरिका में 250 से अधिक पेटेंट आविष्कार के साथ एक मास्टर आविष्कारक हैं, न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में वे काम करते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने, या आज यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक कितने हॉर्स पावर वाला इंजन WAG-12 चलाया है? तो इसका जवाब है 12,000 वाला।
हॉर्स पावर वाला, 12,000 हॉर्स पावर वाला, और इसको बनाया है बिहार के मधेपुरा वाली कंपनी ने। और इसका जो नाम है इंजन का वो है WAG-12। आइए, और इसका जो जवाब हमें दिया है वो दिया है मनोज कुमार ने, सचिन माथुर ने, पुष्पेंद्र ने, दीपक, सोनू, देवू, देवेश, मितेश और रवि ने दिया है। आइए पढ़ते हैं हम आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी जापान। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, हमारी मैथ की वीडियो ऑल्टरनेटिव अपलोड की जा रही हैं, तो आप इसे देखकर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।